Very good morning, students. So today we are going to do the practice work of reading. That is how to do reading. मेरे पास बहुत बच्चों की रिक्वेस्ट भी आई थी कि मैम हमें रीडिंग करने में इश्यूज होते हैं, सो हेल्प अस आउट. सो मैं आपको बताती हूँ आप किस तरह से करते हैं. आज हमारे पास लेट्स टेक एन एग्जांपल. मैंने एक लेसन उठाया. इट्स वेरी इजी. द शेफर्ड्स ट्रेजर. शेफर्ड का खजाना. शेफर्ड मीन्स गडरिया, भेड़ चढ़ाने वाला. उसका ट्रेजर मीन्स खजाना. कोई भी वर्ड मीनिंग अगर आपको डिफिकल्ट लगता है तो आप क्या कर सकते हैं, आप उसे गूगल कर सकते हैं, डिक्शनरी में आप उसे चेकआउट कर सकते हैं. ठीक है, यहाँ देखिए. इन अ विलेज, एक गांव में. इन ईरान, ईरान के एक गांव में. देयर वंस लिव्ड अ शेफर्ड, वहां पे रहता था एक गडरिया. ही वॉज वेरी पुअर, वो बहुत गरीब था. ही डिड नॉट हैव इवन अ स्मॉल कॉटेज, उसके पास एक छोटा सा भी कॉटेज ऑफ हिज ओन. कॉटेज में आप गूगल जो है आपका 3 मीनिंग दिखा रहा है. दैट इज छोटा घर, झोपड़ी. ठीक है, तो ये गांव की बात हो रही है तो ऑब्वियसली वो छोटा सा एक क्या होगा, उसका झोपड़ी बोल दो या आप कोटरी बोल दीजिए, तो इसका मतलब ये वो है. तो आप क्या बोल सकते हैं, ही वॉज अ वेरी पुअर, वो बहुत गरीब था. ही डिड नॉट हैव इवन अ स्मॉल कॉटेज, उसके पास एक छोटा सा खुद का एक घर भी नहीं था, झोपड़ी भी नहीं थी, ऑफ हिज ओन, अपनी खुद की. ही हैड नेवर बीन टू स्कूल, वो कभी भी स्कूल नहीं गया था. और लर्न टू रीड एंड राइट, और लर्न, लर्न की 3 फॉर्म्स होती हैं, लर्न, लर्न, लर्न. और उसने कभी भी रीडिंग करना और राइट करना नहीं सीखा था. फॉर देयर वर फ्यू, वेरी फ्यू स्कूल्स इन दोज डेज, उन दिनों में बहुत कम स्कूल होते थे. दो पुअर, दो यद्यपि, यानी गरीब होते हुए भी. एंड अनएजुकेटेड, अनएजुकेटेड के आपको इलिटरेट मीनिंग मिल जाएगा. अनएजुकेटेड अनपढ़, जो कभी स्कूल ना गया हो. तो वो गरीब भी था और अनएजुकेटेड यानी अनपढ़ भी था. दिस शेफर्ड, ये गडरिया, वॉज वेरी वाइज. वाइज मीन्स बुद्धिमान, इंटेलिजेंट. ही अंडरस्टूड पीपल सॉरोज, वो लोगों के दुख को समझता था. एंड ट्रबल्स, ट्रबल का मतलब होता है परेशानियां. एंड हेल्प देम फेस देयर प्रॉब्लम्स, और मदद करता था फेस. अब फेस का मतलब तो चेहरा भी होता है ना. तो आप कैसे समझेंगे इसे, हेल्प देम फेस देयर प्रॉब्लम्स, यानी अपने जो उन चेहरा तो इसमें आ ही नहीं सकता क्योंकि तकलीफ और चेहरे का तो आपस में कोई लेना देना ही नहीं. तो इसका मतलब है कि उसकी जो प्रॉब्लम्स थी उसको हल करने में वो उनकी हेल्प करता था, यानी मदद करता था. कुछ सेंस के अकॉर्डिंग भी हम मीनिंग समझ लेते हैं. विथ करेज, करेज मीन्स साहस. एंड कॉमन सेंस, कॉमन सेंस का मतलब अपना थोड़ा सा दिमाग लगा के. मेनी पीपल केम टू हिम फ्रॉम फॉर एडवाइस, बहुत से लोग उसके पास आते आते थे. किसके लिए, एडवाइस. एडवाइस का मतलब आपका होता है सुझाव. ठीक है, हल, सुझाव, ये सब लेने आते थे. सून ही बिकेम फेमस फॉर हिज विजडम, और बहुत ही जल्द, सून, सून जल्द ही वह, बिकेम बन गया, फेमस प्रसिद्ध, फॉर हिज विजडम, किसके लिए प्रसिद्ध हो गया, अपनी बुद्धिमानी के लिए. एंड फ्रेंडली नेचर, फ्रेंडली का मतलब को पता है ना, दोस्ताना नेचर. नेचर यानी व्यवहार, जिसका नेचर फ्रेंडली आप ऐसे कह सकते हैं, जो हर किसी से घुल मिल जाता है. तो वो उस नेचर के कारण और अपनी बुद्धिमानी के कारण क्या हो गया, प्रसिद्ध हो गया. द किंग ऑफ दैट कंट्री हर्ड अबाउट हिम, उस देश के राजा ने उसके बारे में सुना. एंड थॉट ऑफ मीटिंग हिम, और उन्होंने सोचा कि वो उनसे मिलेंगे. ठीक है. डिस्गाइज्ड एज अ शेफर्ड, डिस्गाइज का मीनिंग है आपका, आप गूगल कीजिएगा, उसमें दिया हुआ है वेश बदलना, छुपना. ठीक है. अब यहाँ पे क्या करता था वो राजा, डिस्गाइज एज अ शेफर्ड, वो गडरिये के रूप में छुप जाता. छुपना तो होगा नहीं, तो ऑब्वियसली राजा है तो वो छुपेगा क्यों, गडरिया. आप खुद समझो, छुपना, राजा, गडरिया, इनका कोई सेंस नहीं बनता. तो क्या करेगा वो, डिस्गाइज यानी वेश बदलना, तो वो वाला मीनिंग यहाँ पे आएगा. तो वेश बदलता था राजा गडरिये की तरह. एंड राइडिंग ऑन अ म्यूल, म्यूल मतलब गधा, और एक गधे के ऊपर राइड करता था, यानी गधे के ऊपर बैठकर जाता था. यहाँ पे ड्राइव नहीं होगा, चलाना. गधे जिसपे 2 पहिया होता है उसके लिए हम राइड लगाते हैं, चाहे वो स्कूटर हो, स्कूटी हो, साइकिल हो. और जहाँ पर
ड्राइव आता है वो होता है 4 पहिए के लिए या 3 पहिए के लिए। वन डे, एक दिन, द किंग केम टू द केव, राजा जो है वो कहाँ आया, गुफा में आया। वेयर द वाइस, गुफा में आया, केव यानी गुफा में आया, जहां पर, वेयर द वाइस, लेट्स सी, वेयर द वाइस शेफर्ड लीव, जहां पे वो बुद्धिमान शेफर्ड रहता था। एज सून एज द शेफर्ड सॉ द ट्रेवलर, जैसे ही शेफर्ड ने ट्रेवलर को देखा, कमिंग टूवर्ड्स द केव, पिंजरे की तरफ, वो गुफा की तरफ आते हुए, ही रोज टू वेलकम हिम, राइज रोज राइजन, खड़ा हुआ उसको स्वागत करने के लिए। ठीक है, यहां तक। नेक्स्ट इससे आगे आई विल गिव यू एंड यू हैव टू परफॉर्म इट।